इजराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी तो इजराइल ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत को सुपर पावर देश बोल रहा है। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है, उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना उस बट एज अ भारतीय आई वांट कि ये मैसेजिंग लगातार पाकिस्तान को जानी चाहिए, जैसे आज इजराइल ने करी है। वो कभी ईरान में, कभी जो बाकी के 22 कंट्रियां लगती हैं उसके पास, उनको वो छोड़ता नहीं है। किसी भी कंट्री में वो जाता है, ठोक के आता है, सेंड्स अ मैसेज कि वी आर रेडी, अगली बार फिर हम वापस आएंगे। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी, जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट था, वो ये है कि इसके अंदर किसी भी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करी, जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। पर ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक उनका व्यू है, हम कुछ ये थोड़ी कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और खासतौर पर उन्होंने बात की इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये दो चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप उससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो कैसे। भारत की तरफ से भी खतरा है और अफगानिस्तान की तरफ से भी खतरा है। वैसे मुझे लगता है कि ये चीज जो है हमारे लोग जो है वो बेचारे खुद नहीं कह रहे। बेचारा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट है, इसलिए कि बार बार हमें यही सुनने को मिल रहा है। भारत कह रहा है कि अगर उनके यहाँ किसी किस्म का कोई अटैक हुआ, कोई मिसहैप हुआ, तो वो पाकिस्तान से जंग शुरू कर देंगे। अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, इस्लामाबाद पर अटैक कर देंगे। भारत से कहा जा रहा है कि उस बार वो पता नहीं कौन सी साइड से होते हुए जो है वो कराची तक पहुंचेंगे। मतलब ये कि आप लोगों ने क्या मजाक बना के रखा हुआ है? हम लोग आराम से बैठने की हमें टाइम ही नहीं दे रहे आप लोग। उधर से अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल डराए चला जा रहा है और दूसरी तरफ से भारत जो है वो लगा हुआ है कि हम भी अटैक कर देंगे। साथ ही साथ भारत की तरफ से कई तरह की जो कह लीजिए जो मदद है या जो हेल्प की जाती है, उसके लिए सामान वगैरह जो है वो भी अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंसेस तो पहले ही आपने देखा था कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर को इतनी बड़ी बड़ी कीज जो है वो उठाकर दे दी थी, याद है आपको एम्बुलेंस की। और कई एम्बुलेंसेस जो है वो ऑलरेडी गिफ्ट की जा चुकी है, मेडिसिन जो है वो भेजी जा चुकी है, और कई तरह की मदद जो है अफगानिस्तान की वो भारत कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि हालांकि गवर्नमेंट तो हम ही ने बनाई थी, इन्हें तो हम ही लेकर आए थे, और उसके बाद हमारे टीवी चैनल्स पे बैठ बैठ के लोगों ने कहा था कि अब ये लोग हमें जो है ना इमरान खान के जमाने में ये हमें कश्मीर लेके देंगे भारत से, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। तो वो कहते हैं जी हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। वो उनका एक व्यू है, वो अपनी उस पर्सपेक्टिव के ऊपर खड़े हैं और वो कहते हैं जो मर्जी कहना कह लो, हम नहीं मानते इसको। बहरहाल ये इन्होंने आज काफ़ी सपोर्ट की है इंडिया को, और सारी बात है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और वो सारी बातें की, इंडिया ग्लोबल सुपर पावर है। ये डॉक्टर जयशंकर के साथ जो एक बंदे बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, ये हमारे पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रह के गए हुए हैं बाय द वे, तो आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू, और इस वीडियो में वो नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो, मेरा नहीं ख्याल हमारी इजराइल के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा है इस वक्त। इजराइल के साथ हमारा झगड़ा तब होना था अगर इजराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करता। अब तो नहीं कर सकते, अब तो उनको पता है गेम गुजर गई है। वरना इंडियन समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एक चीज़ को मिस किया, वो एक मौका था, हम ये कर सकते थे, वो एक मौका था, हम ये कर सकते थे, ये एक चीज़ बड़ा अंडरस्टैंड। अब वो समझते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल अब क्या चीज़ इंडिया कर सकता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो, की पाकिस्तान बिजी, जो कि हमारे क्या नाम है अजीत डोवल साहब, जो उनका बिजनेस है, जॉब है कि हमें पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी में इन चीज़ों में फंसा के रखो और ये चीज़ होती रहे। और लेट्स सी इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता।
और इंडिया और इसराइल की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट हैज़ ह्यूज सिग्निफिकेंस। इसकी हमारे लिए बड़ी अहमियत है। मैं आपको बात बताऊँ, वो अलहदा बात है कि अभी जो इस पार्टनरशिप के अंदर हमने ये चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा में जाके सारी रिकन्स्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें वो इस तरह की डेवलपमेंट ये होगा, ठीक है जी। जो रेडिकल टेररिज्म है वो दोनों कह रहे हैं जी थ्रेट टू इंडिया एंड इसराइल। अच्छा, जो स्टेट टेररिज्म है उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। अच्छा, ये लोग भी बात करते हैं, कहते हैं यार रेडिकल टेररिज्म तो हो गई, ठीक है, सब दहशतगर्द। ये स्टेट टेररिज्म क्या होता है? अच्छा, इंडिया की फिर वो तारीफें करते हैं जी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबल सुपर पावर है। अब ये चीज़ें जो हैं और फिर दूसरी ये भी है कि जब वो कहते हैं जी कि 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ तो मोदी साहब फर्स्ट लीडर था जिसने नेतन्याहू को कॉल की थी। हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। और फिर वो कई लोगों का तो ये कहना है कि भाई इन्होंने तो पैसे-पूसे भी दिए, सब कुछ दिया इंडिया ने। हमारे वो मेजर गौरव वारियर साहब हैं, बड़े आपको पता है पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटी हैं। वो कहते हैं जी इंडिया को $5 बिलियन का चेक दे देना चाहिए और मारो इनको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हाई इंडिया सपोर्ट्स ओपनली एंड कैटेगोरिकली, क्यों सपोर्ट करता है इंडिया इनको, क्यों सपोर्ट करता है? ठीक है जी, वो इसलिए सपोर्ट करता है, मतलब जो उसकी जो बात है वो इसलिए सपोर्ट करता है कि भाई वो समझते हैं कि ये जो कुछ जो कश्मीर में जो फ़लस्तीन में हो रहा है, अगर हम उसको दबाएंगे तो कश्मीर में चीज़ें दबाई जाएंगी। अगर जो चीज़ें हम वहाँ पे दबाएंगे तो वो कश्मीर में दबाई जाएंगी। जितना ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका उधर गज़ा के अंदर दबाओगे उतना ज़्यादा, क्योंकि ये केस वो कहते हैं सेम केस है। उधर भी वो कहते हैं कि जी आर्म्ड स्ट्रगल की जा रही है, इधर भी आर्म्ड स्ट्रगल है। तो दैट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये एक फैक्टर और पॉइंट जो है वो दैट इज़ देयर। हमें तो जब इसको देखते हैं, व्हेन दिस इजरायली फैक्टर को हम देखते हैं, तो हम इस चीज़ को वी डू अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट जो है इट हैज़ ए क्लियर पॉलिसी कि आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी बातें आजकल चल रही हैं कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ करने जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान अपनी आर्म फोर्सेस भेजेगा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं पर इंटरनेशनल कमिटमेंट की हुई कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो हैं वो हमें उसका हिस्सा बनाया जाता है, जिसके ऊपर यूएन मैंडेट होगा। लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान सऊदी अरब की जो दिफाई डील हुई है, क्यों हुई है? Why Saudi Arabia need Pakistan as a regional security stabilizer in Middle East? Because of Israel. इंडिया यूएई और ये सारे इकट्ठे, इंडिया यूएई इजराइल ये सारे इकट्ठे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और ये एक और लाइन लेंथ है। पाकिस्तान अरब वर्ल्ड में इंडिया के ऑपोजिट ब्लॉक में खड़ा है। इंडिया और अमेरिका जो है इन लोगों ने एक और ब्लॉक वहाँ पे बनाया और वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। अब देखते हैं कि क्या हु इज़ मोर सक्सेसफुल, कौन किधर उसको कैसे लेके चलते हैं। ये बात की बात है। थैंक यू। तो एक बड़ी खबर बता दें, अभी पाकिस्तान की सांस में सांसी आई थी कि अफ़गानिस्तान ने भारत का साथ दिया। वहीं एक और बड़ी मुस्लिम रियासत इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए और भारत आके उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे कि पूरी दुनिया में शोर मच गया। उन्होंने आके कहा कि भारत सुपर पावर है और इज़राइल रीजनल सुपर पावर है। इसका मतलब आप समझते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अलावा हमें किसी भी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड को जीतने के लिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कह के पूरी दुनिया को चौंका दिया और यही भारत और इज़राइल के रिश्ते का भी सबूत आता है कि हम लोगों की दोस्ती कितनी पक्की है। भारत हमेशा अपने दोस्तों के साथ निभाता है और अपने ओपिनियन कमेंट करना ना भूलें।